हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल आरती नवोदय एकेडमी। मैं बंटी चौधरी और आज आप सीखने के लिए जा रहे हो संख्या श्रेणी का पार्ट 7 और आज का टाइप होगा 6। 5 टाइप हमने करा दिए। यदि जिन भाई बहनों ने अभी तक वे पार्ट नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को सबसे पहले देखें। तो समय न लेते हुए हम चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। जो क्वेश्चन होंगे वो आपकी स्क्रीन पर हैं, देखिए, निर्देश भी पढ़िए क्या निर्देश दिया है। और साथ ही साथ जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो शीघ्र ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिया करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों, आज के क्वेश्चन में जो निर्देश है उसे ध्यान से सुनें। निम्नांकित प्रत्येक प्रश्न में 3 समस्या आकृति दी हुई हैं और चौथी आकृति के लिए स्थान रिक्त है जो प्रश्नवाचक चिन्ह रखा गया है। समस्या आकृति एक श्रृंखला में है। पता लगाएं बाईं ओर दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति इन श्रृंखला को पूरा करती है तथा सही आकृति के नीचे दिए गए क्रमांक पर घेरा लगाएं। तो दोस्तों, एक साइड में आपको प्रश्न आकृति दी हुई है और इधर की साइड में जो दी है वो उत्तर आकृति है। उसमें से जो प्रश्न आकृति में आपको 3 आकृतियाँ दी हुई हैं, चौथी का जो स्थान है वो रिक्त है। हमें उत्तर आकृति में से बताना है। किसी क्रम को हम जारी रखें तो उत्तर आकृति में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो दोस्तों, यदि हम पहली आकृति की बात करें तो पहली आकृति को ध्यान से देखें आप। पहली आकृति में हमें जो तीर जैसे चिन्ह दिए हुए हैं उसमें पहले में अलग है, दूसरे में अलग है और तीसरे में जाके अलग हो। तो हमें देखना है चौथे वाले में क्या हुआ। यदि हम इसकी बात करें तो ये घड़ी की सुई की तरह, यानी कि घड़ी कैसे होती है इस तरह से, और घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं उस दिशा में परिवर्तित हो रही है। तो इस तरह से हम इसे ड्राइंग कर सकते हैं। और हो क्या रहा है, पहली आकृति और दूसरी आकृति में जो अंतर हो रहा है वो हो रहा है घड़ी की सुइयाँ जब चलती हैं तो इधर से चलती हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे घूमेंगी तो 45 अंश का अंतर घड़ी की सुई की दिशा में परिवर्तित हो रहा है। यदि इस अनुसार हम चलें तो हमारा जो ऑप्शन है उत्तर आकृति का पहला बिल्कुल सही होगा। कौन सा? फर्स्ट जो है वो बिल्कुल सही होगा। अब चलते हैं दूसरी आकृति की ओर। तो दोस्तों, जो दूसरी आकृति दी हुई है उसे ध्यान से देखें। यानी कि एक फूल जैसी आकृति दी हुई है और उसकी जो पंखुड़ियां हैं वो प्रत्येक में अंतर होता चल रहा है। तो इस क्रम को हम जारी रखें तो उत्तर आकृति में से कौन सा क्रम आएगा। तो देखें, पहली वाली को यदि हम गिने पंखुड़ियाँ को तो 3 और 3 6 और 2 8 होती हैं। और दूसरी वाली को जब गिने तो 3 3 6 और 1 7 होती है। उसी तरह से तीसरी वाली को देखें तो 3 और 2 5। जो क्रम चल रहा है पंखुड़ियों में 1 2 3 से कम होता जा रहा है। यानी कि पहली में 1 कम हुई, दूसरी में 2 पंखुड़ियाँ कम हुई, तीसरी में 3 पंखुड़ियाँ कम होंगी। जब 3 पंखुड़ियाँ कम हो जाएंगी तो कौन सा ऑप्शन हमारा उत्तर आकृति में से सही होगा, यदि उसे चुनें। तो दोस्तों, जो तीसरी वाली दी हुई है उसमें कितनी पंखुड़ियाँ हैं? 5 पंखुड़ियाँ हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है। और पाँचों में से क्या हो रहा है कि पहली में 1 कम हुई, दूसरी में 2 कम हुई और तीसरी में 3 कम होंगी। तो किधर से कम हो रही हैं उसे देखें तो इधर की साइड से कम चल रही हैं। यदि 3 पंखुड़ियाँ कम हो जाएंगी तो पंखुड़ियाँ किधर की साइड में रह जाएंगी? 2 इधर की साइड में रहेंगी। तो हमारा ऑप्शन जो है चौथा यानी 4 वाला बिल्कुल सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट आकृति की ओर। नेक्स्ट आकृति को ध्यान से देखें। हमें एक बॉक्स में जो आकृति दी हुई है उसे ध्यान से देखें कि एक वृत्त है और वृत्त के अंदर त्रिभुज दिया हुआ है। वृत्त के अंदर क्या दिया है? हमें त्रिभुज दिया है पहले वाले में। और यदि हम बात करें दूसरे वाले की तो दूसरी वाली में क्या हुआ कि जो त्रिभुज है वो बार है और अंदर एक
नए तरह की आकृति कर दी गई। उसी क्रम को हम जारी रखें तो थर्ड वाले को देखें तो थर्ड वाले में एक वर्ग के अंदर, ये वर्ग है और वर्ग के अंदर पंचभुज दिया हुआ है। क्या दिया है? पंचभुज दिया हुआ। अब ध्यान से देखें, जो अंदर वाली आकृति है वह हमें बार कर देनी है। इसी तरह से जब इसे हम बार कर देंगे तो बार वाली जो आकृति होगी वो पंचभुज ऐसा होगा। तो इसमें से हमें देखना है पंचभुज कौन सी वाली में है। तो यदि हम पंचभुज की बात करें तो पहली वाली में पंचभुज आ रहा है। अब अंदर की आकृति की बात करें तो अंदर की जो आकृति है वो बदलती चल रही है। इसमें क्या दे दिया है? अर्धवृत्त दे दिया आपको। ठीक है, तो ऑप्शन जो होगा वो हमारा एक बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारा उत्तर आकृति में से एक सही होगा जो इसे पूर्ण करेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट आकृति की ओर। दोस्तों नेक्स्ट आकृति दी हुई है, उसमें क्या क्रम चल रहा है उस क्रम की बात करें हम तो सबसे पहले इन दो में देखेंगे क्या दिया है। इधर से इस तरह से अर्धवृत्त सा दिखाई दे रहा है और शायद पूरा ही अर्धवृत्त है, ये ध्यान रखो। दूसरी वाले में क्या हुआ, जो अर्धवृत्त है उसे पूर्ण कर दिया गया। ठीक, अब बात करें हम तीसरे वाले की तो ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड और ये हो गई आपकी थर्ड। थर्ड वाली में क्या हुआ, जो पूरा वृत्त है वो कर दिया और उसके अंदर इधर से जो वृत्त बन रहा है अर्धवृत्त वो लगा दिया गया। अब बात करें हम फोर्थ वाली की। फोर्थ वाली की बात करें तो फोर्थ वाली में क्या हुआ है कि जो जिस तरह से अर्धवृत्त है यहाँ पे पूर्ण कर दिया गया, ये पूरा वृत्त, पूर्ण वृत्त, फिर अर्धवृत्त कर दिया गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी पूर्ण वृत्त हो जाएगा। और जो उत्तर आकृति में से हमारा ऑप्शन होगा वो होगा एक। कौन सा होगा? एक होगा, ये बिल्कुल सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट आकृति की ओर। तो दोस्तों जो नेक्स्ट आकृति दी हुई है उसे ध्यान से देखें। नेक्स्ट आकृति को जब हम ध्यान से देखें तो क्या दिया हुआ है, पहले हम ड्राइंग करेंगे और ड्राइंग करके मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ कि आपकी समझ में अच्छे तरीके से बैठ सके। या दोस्तों आपको वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कर दिया करें। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट वाली आकृति को। तो नेक्स्ट में जो दिया है वो इस तरह से बना हुआ है। ठीक, इस तरह से बना हुआ है फर्स्ट वाली में। अब सेकंड वाली की बात करें तो सेकंड वाली में हमें आकृति जो दी है वो इधर से दी है। और थर्ड वाली की बात करें, आपको भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखते रहें और साथ ही साथ नोट भी करते चलें। ये दे दिया। अब इस क्रम को हम जो फर्स्ट में हो रहा है वो सेकंड में, यानी कि जो क्रम फर्स्ट और सेकंड में संबंध है वही हमें थर्ड और फोर्थ में करना है। यदि इस क्रम को हम जारी रखेंगे तो कौन सा ऑप्शन होगा जो इसे पूर्ण करेगा। दोस्तों इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर एक है जो इसे पूर्ण करेगा। किस तरह से होगा, जो अंदर की जो आकृति दी हुई है वो इस तरह से दिखाई देगी आपको। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर एक है वो बिल्कुल सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट आकृति की ओर। अब नेक्स्ट आकृति को जब हम देखेंगे तो देखिए ध्यान से, दो बना लेते हैं। इसमें क्या हुआ, इस तरह का दिया हुआ है और इसमें इस तरह से और ऐसे कर दिया। ये फर्स्ट और सेकंड का है। थर्ड में जो हो रहा है वो क्या कर दिया गया, ये एक वर्ग जैसा बन गया, यानी कि वर्गी हो गया। इस तरह से हमें फोर्थ वाली को बताना है। फोर्थ वाली में इसी क्रम को हम जारी रखें तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। अब देखो इसमें क्या हुआ कि प्रत्येक आकृति में दक्षिणावृत्त यानी दक्षिण दिशा की ओर से एक क्या है,
एक रेखा खींच दी गई, यानी कि एक लाइन खींच दी गई, इस तरह से ये क्या बनता गया, वर्ग बन गया। उसी प्रकार उसे हम जब जारी रखेंगे तो कौन सा क्रम सही होगा और कौन सी उत्तराकृति सही होगी। तो दोस्तों इसे जब हम बनाएंगे तो जिस तरह से वो लाइन बढ़ती हुई चल रही है तो ये लाइन आएगी इधर से। जो ऑप्शन होगा हमारा वो होगा 2। ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही होगा, जो इसे पूर्ण करेगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट आकृति की ओर। नेक्स्ट आकृति क्या दी हुई है, ध्यान से देखें। तो दोस्तों नेक्स्ट जो आकृति दी हुई है वो इस तरह से बनी हुई है। फर्स्ट और सेकंड को ड्राइंग करते हैं। जो पहला वाला बॉक्स है उसमें इस तरह से रंगीन है ये, ठीक। दूसरे वाले में क्या हुआ कि जो रंगीन है वो तो रंगीन दिया हुआ है, लेकिन रंगीन के साइड में एक और आकृति दे दी गई इस तरह से, जिसमें रंग नहीं भरा हुआ। और थर्ड वाली की बात करें तो थर्ड में जो रंगीन है वो रंगीन ही है, इधर की साइड में ये रंगीन नहीं है। और इधर की बात करें तो ये हमें रंगीन दी हुई है, ठीक। अब इसी क्रम को जारी रखते हुए फोर्थ वाली में कौन सा ऑप्शन उत्तराकृति में से आएगा वो बताना है दोस्तों। तो यदि इस तरह से देखें तो हमारा फोर्थ वाली में जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा दोस्तों। इस क्रम को जारी रखें तो क्या होगा, यहाँ पे इस तरह की आकृति और लग जाएगी। तो जो ऑप्शन होगा वो इस तरह क्या होगा, वो कौन सा है वो देखना है। तो उत्तराकृति की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है, जो इसे पूर्ण करता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो श्रृंखला श्रेणी से संबंधित जितनी भी आकृतियाँ थीं या जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आज आपको पूर्ण करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार कीजिए, कुछ दूसरा नया चैप्टर लेके आएंगे। जब तक के लिए जुड़े रहें आप अपने यूट्यूब चैनल आरती नवोदय अकेडमी के साथ। सभी भाई बहनों को तहे दिल से धन्यवाद।